नमस्कार, मैं हूँ संदली सिंह। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज़, जहां हर खबर बेबाकी से पेश की जाती है। राजनीति, देश दुनिया, मनोरंजन और खेल की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति राज्य की सबसे बड़ी ताकत है और इसे किसी चुनौती के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यहाँ युवाओं की संख्या भी सबसे अधिक है। यही युवा शक्ति प्रदेश के विकास की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं की क्षमता और ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए लगातार काम कर रही है। रोजगार के नए अवसर का सृजन, कौशल विकास, शिक्षा में सुधार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी युवा आबादी उत्तर प्रदेश के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश है, जिसका उपयोग राज्य की आर्थिक प्रगति और विकास को गति देने में किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें प्रदेश और देश के निर्माण में भागीदार बनाया जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति आने वाले समय में राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने युवाओं को प्रदेश की प्रगति का मजबूत आधार बताया। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा वर्कफोर्स हमारे पास है। और इस युवा फोर्स को अगर कोई मुझसे कहता है ये आपके लिए क्या चैलेंज नहीं है, मैं कहता हूं नहीं। यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। हां, इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आभारी हूं आज के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया। उससे पहले लोग इसको केवल सीमित कर देते थे, एक औपचारिकता रह जाती थी। स्किल डेवलपमेंट विभाग खुलने के बाद या मंत्रालय गठित होने के बाद उसने जो प्रगति की, अभी मैं उसके कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक, जो मैंने कहा कि साझा भविष्य तब होता है जब उस प्रकार की सरकार भी होती है, उस सोच की सरकार होती है।